हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिराइव करने जा रहे हैं प्रिज्म फॉर्मूला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक प्रिज्म है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, जिसकी तीनों साइड इक्वल है। ओके, यहाँ पर कोई एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, और लाइट रे इंसिडेंट होती है, यहाँ पर एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 लिया है, और हमारा जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया है म्यू। ठीक है, जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की टुवर्ड्स टू नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो हमारे पास ये जो लाइट रे है ये इस तरीके से बेंड हो गई। इसको जाना किधर था, इसको इधर जाना चाहिए था, बट ये डेविएट हो गई अपने पाथ से और इस तरफ आती है। ठीक है, व्हेन लाइट रे एंटर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस साइड का आपके पास ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और इसको ये डेविएट हुई है अपने पाथ से, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये डेविएट हो गई है टुवर्ड्स टू सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से अवे डेविएट हो गई है। ओके, कोई लाइट रे आई, इसका एंगल हमने ये ले लिया है, ये क्या है आई। ठीक है, इसका डेविएशन हुआ, इसको स्ट्रेटली ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये डेविएट हुई टुवर्ड्स टू नॉर्मल, तो इसका ये डेविएशन आ गया हमारे पास डेल्टा 1। ओके, फिर ये सेकेंड टाइम डेविएट हुई, ये इधर जाना चाहिए था लेकिन इसका डेविएशन हुआ यहाँ से, तो ये हमारे पास आ गया है इसका डेविएशन डेल्टा 2। ये जो टोटल एंगल है इस नॉर्मल से, ये एंगल हमने मान लिया है इमर्जेंट एंगल E, और यहाँ पर जो ये एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल R1, और ये जो एंगल है इंसिडेंट, इस पे ये हमने लिया है R2, और इन पॉइंट्स को हम बोल देते हैं पॉइंट P, पॉइंट Q। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है प्रिज्म का, और इसका प्रिज्म एंगल है A। ओके, इस पॉइंट को हमने बोल दिया है A, इसको बोल दिया है B, और इसको बोल दिया है C। यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं O, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, उसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये है आपका थीटा। आई होप आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वापस देखिए, एक लाइट रे है, इंसिडेंट हुई है किसी प्रिज्म पर, और ये इंसिडेंट एंगल बना रही है आई, और डेविएट हुई है जहाँ पर डेविएशन एंगल हमारे पास डेल्टा 1 है, और इसको एंगल को हमने R1 नाम दिया है। और जब ये वापस ये बाहर निकल रही है, इमर्ज हो रही है ये रे, तो ये एंगल है इमर्जेंट एंगल, और ये डेविएट हुई है सेकंड टाइम, तो इसको हमने बोल दिया है डेल्टा 2। हम यहाँ पे ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल POQ। हम ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल POQ। एज वी नो, तो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ से हम R1 प्लस R2 को लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। ओके, फिर हम ये क्वाड्रेट ले रहे हैं APOQ। इन क्वाड्रेट APOQ में क्या हो रहा है, हम ये जानते हैं कि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल 1 बोल देते हैं इसको, और इधर ये नॉर्मल 2, यहाँ पर ये दोनों ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो एंगल A प्लस ये कितना हो गया बेटा 90 डिग्री, प्लस यहाँ पर ये कितना हो गया बेटा, ये थीटा हो गया, और ये 90 डिग्री, और इन जो चारों एंगल का हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री। यहाँ पे ये 180 हो गया है, और ये 180 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा इधर। तो मैं यहाँ से अगर इस थीटा को भी इधर भेज दूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा A इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एज वी नो, यहाँ से हमारे पास आया है
R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया है। अब यहां पर हम पहले टोटल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? टोटल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये डेविएशन आया है। ध्यान से इस डायग्राम में देखिए, ये जो एंगल होगा I, ये इक्वल होगा del 1 प्लस R1 के, क्योंकि ये एक नॉर्मल इधर ये जा रहा है और ये जो लाइन जा रही है, आपको पता है कि ये आमने सामने के जो एंगल है इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल I इक्वल्स टू आपके पास क्या आया है, हम यहां पे ले रहे हैं फॉर टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन के लिए हम ले रहे हैं यहां पे जो एंगल I है आपका बेटा, वो इक्वल है del 1 प्लस R1 के, del 1 प्लस R1। तो यहां से जो डेल्टा 1 है वो क्या हो गया बेटा? I माइनस R1। अंडरस्टैंड? और हम यहां पर देखो, ये जो R2 एंगल है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, तो ये R2 किसके इक्वल होगा? इस एंगल के। मान लीजिए ये जो एंगल है ये क्या है? X है, लेकिन हमारे पास X तो नहीं है, लेकिन यहां पर जो एक एंगल है E और ये एंगल है del 2, तो ये तो है। अगर मैं E में से del 2 माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास X आ जाएगा? ओके, तो R2 इक्वल हो रहा है मेरे पास E माइनस डेल्टा 2। तो यहां से मेरे पास डेल्टा 2 की वैल्यू आ रही है एंगल E माइनस R2। अगर मैं टोटल डेविएशन की बात करूं तो टोटल डेविएशन मेरे पास होगा डेल्टा इज इक्वल्स टू del 1 प्लस del 2। अगर इनकी वैल्यूज में यहां पे रखता हूं तो del इज इक्वल्स टू मेरे पास आता है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। देखो यहां से I माइनस R1 रखूंगा, यहां से E माइनस R2, तो R1 और R2 नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो ये R1 प्लस R2 हो गया और मैंने इसको E को I के साथ में प्लस कर दिया। ठीक है, अपने पास एक रिलेशन आ गया है यहाँ पर, डेविएशन इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। और एज वी नो R1 प्लस R2 क्या है आपके पास? A के बराबर। तो डेल्टा आपके पास आ गया है I प्लस E माइनस A। ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है, आगे काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, यहां पर क्या हो रहा है? When light ray enters one medium to another medium, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या? तो यहाँ पर स्नेल लॉ लगेगा। हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लॉ लगाएंगे। एज वी नो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस A टू AB, रिफ्रैक्शन फ्रॉम AB, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिफ्रैक्शन फ्रॉम AB सरफेस। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या है अपने पास? साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। यहां पे I की वैल्यू क्या है? I है। R की वैल्यू क्या है बेटा? R1। और म्यू 2 क्या है यहाँ पे? म्यू। और म्यू 1 क्या है यहाँ पे? एयर। इस प्रिज्म के अराउंड क्या है? एयर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे म्यू 1 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो साइन I अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1। तो यहां से अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो साइन I किसके बराबर आ जाएगा बेटा मेरे पास? साइन I बराबर हो जाएगा म्यू साइन R1। ओके, अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं ऐसे सरफेस से, रिफ्रैक्शन फ्रॉम AC सरफेस, अगर ऐसे सरफेस से अपन बात करें तो अब ये देखो जो इंसिडेंट एंगल होगा बेटा वो होगा R2 और जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो होगा बेटा E। तो साइन R2, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइन I की जगह R2 और R की जगह E, तो साइन E। यहाँ पे अब जो म्यू 1 है, पहले लाइट रे किस में थी? प्रिज्म में थी, तो जिसमें प्रिज्म में थी तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? म्यू 1। तो म्यू 1 यहाँ पे क्या हो गया? म्यू।
और जिसमें एंटर करती है वो होता है μ2। तो μ2 क्या हो गया, यहाँ पे एयर हो गया, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, तो μ2 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू μ। इस μ को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ गया है बेटा साइन E इज इक्वल टू μ साइन R2। ठीक है, ओके। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, जो डेविएशन है, डेविएशन क्या है कि ये लाइट रे अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो स्ट्रेटली ऐसे चली जाती, लेकिन इस प्रिज्म की वजह से ये लाइट रे पहले तो इधर बेंड हुई और फिर इधर बेंड हुई, तो टोटल जो डेविएशन आया है वो किसके कारण से आया है, प्रिज्म के लिए। तो मिनिमम डेविएशन की एक कंडीशन होती है, फॉर मिनिमम डेविएशन आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई होता है। अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, और अपने पास साइन आई और साइन ई की वैल्यू है क्या अपने पास, ध्यान से देखो, क्या साइन आई की वैल्यू क्या है, म्यू साइन R1, क्या साइन ई की वैल्यू क्या है यहाँ से, म्यू साइन R2। अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो हमारे पास आता है म्यू साइन R1 इक्वल्स टू म्यू साइन R2। यहाँ से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास आएगा R1 इज इक्वल्स टू R2। तो मिनिमम डेविएशन के लिए आपके पास आ गया है R1 और R2। एक कंडीशन आई है कि साइन I और साइन E भी इक्वल होंगे और R1 और R2 भी इक्वल होंगे। अगर मैं ये सारे वैल्यूज यहाँ पे रख देता हूँ तो मेरे पास डेल्टा मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम डेविएशन आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा मिनिमम की कंडीशन क्या होगी, सर I किसके इक्वल है, E के, तो मैं E के प्लेस पे क्या रख दूं, I प्लेस कर देता हूं, ठीक है। और A आपको पता है कि सर क्या है यहाँ पे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है। अगर मैं R2 की जगह R1 रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2R1 इज इक्वल टू A, ओके। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो R1 प्लस R1 इक्वल्स टू A आ गया, तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आ गई, A/2, क्या आ गई बेटा, A/2। और यहाँ से डेल मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल मिनिमम के लिए क्या क्या कंडीशन आई है अपने पास, एक तो I इज इक्वल्स टू क्या है, E है। सेकेंड कंडीशन क्या आई है, R1 और R2 इक्वल है। अच्छा, तो यहाँ से अपने पास R1 की वैल्यू आ गई A/2, ओके। तो यहाँ से देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दूँ तो डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब I और E बराबर होंगे, ठीक है, तो इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2I माइनस का A। मैं इस A को इधर भेज दूँ और 2 को इधर भेज दूँ तो I की वैल्यू आ गई है मेरे पास डेल मिनिमम प्लस A/2 और R1 की वैल्यू आ गई है मेरे पास A/2। अगर मैं ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दूं, किसमें, इस वाले फॉर्मूले में, ध्यान से देखो, आपके पास म्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन I अपॉन साइन R1। तो अगर मैं ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दूं तो मेरे पास म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा साइन, इसका एंगल क्या हो जाएगा, I की जगह क्या रखना पड़ेगा मेरे को, डेल मिनिमम प्लस A/2 और अपॉन में क्या है साइन R1 और R1 की वैल्यू क्या है A/2, साइन A/2। तो क्या यही अपना प्रिज्म फॉर्मूला है क्या? तो इस तरीके से बेटा आप प्रिज्म फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।